आपका नाम? अली। सर, इंडिया की जुमात आरएसएस की जुमात के लीडर ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को फूड क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने उनसे मदद की कोई भी अपील नहीं की, उनसे कोई भी बातचीत नहीं की। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से इंडिया को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने मुल्क को देखें, जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? ठीक है। और मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, इसको किसी से मदद लेने के बजाय, ख़ासतौर पे इंडिया जैसे मुल्क से मदद लेने के बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए। ठीक है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्यों बैठे हुए हैं ऐसे, इतने इतने प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, इतना उनके साथ प्रोटोकॉल आता है ना जिसकी कोई वजह है ना कोई बात है। अब मरीम नवाज़ भी देख लें, उसके साथ ना प्रोटोकॉल क्यों, वो किस ओहदे पे हैं, क्या है वो? ठीक है। वो सिर्फ एक कह लें कि हमारे वो शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो इसलिए उनको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। अगर ये प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, सब कुछ ये ख़त्म कर दें, तो ये गंदम खुद ले सकते हैं, हमारे इतने कर्जे उतर सकते हैं। क्यों नहीं ऐसे कर रहे हैं, क्यों नहीं सोचते मुल्क के? इंडिया से मदद लेने में कबाहत क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हम रशिया से मदद ले रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं, फ्रांस के पास जा रहे हैं, यूएसए से मदद मांग रहे हैं, चाइना से हम मदद मांगते हैं, हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर सकते हैं। लेकिन हमसाया मुल्क इंडिया से, भारत से हमारे बॉर्डर साथ हैं, मदद लेने में या मदद की बात करने में हर्ज क्या है? आखिर किस चीज़ का ईगो है? वो कहते हैं ना कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। आप 1965 में देखें किस तरह वो हमारे ऊपर आए, हमें यानी कि वो सबज़ बाग दिखा के हमें यानी कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं। सर, फिर वही बात होगी ना, अमेरिका हमारी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हम पे काबिज होना चाहता है। आप जहाँ पे किसी से बात करें, सब लोग यही कहेंगे कि हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं, क्योंकि अमेरिका हमें फंड देता है, हमारी मदद करता है, फिर उसके बदले में हम उसकी गुलामी करते हैं। अब तो इंडिया ने मुंह से बोला है कि हम मदद करने को तैयार हैं। बात थोड़ी लंबी हो रही है। आपको याद होगा श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने उन सबकी मदद की। तो क्या वो इंडिया की गुलामी कर रहे हैं? क्या इंडिया उन पर काबिज हो गया है? देखें, बेसिकली इंडिया शुरू से ही हमारे साथ यानी कि जिस तरह का सलूक करता आ रहा है वो हम सब जानते हैं। तो इंडिया हमें ये मदद दे के हमसे चाहता क्या है? हमें पहले नंबर पे तो ये मालूम होना चाहिए कि वो हमारी मदद क्यों करना चाहता है। ठीक है। वो सिर्फ हमारी मदद ही तो नहीं ना करना चाहता, उसके बदले में भी कुछ चाहेगा। वो क्या चाहेगा? तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया यही चाहेगा कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से उनके यानी कहने पे आ जाए। जिस तरह हम यही बात मशहूर है कि अमेरिका के हम कहने पे चलते हैं, तो इंडिया के साथ भी ऐसे सलूक होगा कि वो भी हम उसके कहने पे भी चलेंगे। ज़ाहिरी बात है, जब हम किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं, हम उसके एहसान के नीचे आ जाते हैं, तो हमें उसका बदला भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो वो हम बदला क्या देंगे? वो बदला हम अपनी जानों की सूरत में देंगे। ठीक है। उनकी तरफ से हमारी पास आप देखें कि पिछले दिनों में वो कलभूषण वाला भी आपने सुना होगा, फिर वो जो एक वो उनका हमने त्यारा पकड़ा था, फिर उसमें से उनका एक वो फौजी पकड़ा है हमने। तो वो इसी तरीके से हमारे मुल्क में दाखिल होंगे, फिर हम पे यानी कि अटैक करेंगे। ठीक है। ड्रोन हमले हम पे करवाएंगे, करेंगे, दहशतगर्दी बढ़ाएंगे, यही करेंगे यहाँ। यानी वो हमारा मुल्क तोड़ना चाहेंगे ना। सर, उन्हें हमारे मुल्क को तोड़ने की क्या ज़रूरत है? हमारे सियासतदानों ने तो हमारा मुल्क खुद ही तोड़ कर रख दिया है। अब आप देखें, यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कौन सा क्राइसिस है जो हम फेस ना कर रहे हों? किसी दूसरे मुल्क को हमारे खिलाफ साजिश करने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमने अपने मुल्क का खुद ही जो है सत्यानाश कर दिया है? वही कह रहा हूँ कि मुल्क का सत्यानाश कर दिया है ना, तो अब नहीं करना चाहिए। अपने आप को खुद संभालना चाहिए, अपनी मदद आप करनी चाहिए। हम जब तक खुद नहीं स्टैंड होंगे, तो हम अगर बैसाखियों पे स्टैंड होंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है गिरेंगे ही। हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए। हम थोड़ा सा भूख बर्दाश्त कर लें, लेकिन उनसे मदद ना लें। सर, जो कृष्णा गोपाल हैं, जो आरएसएस के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें जो 70-75 सालों में हुआ, जो दो जंगें हुई, हमें उन्हें भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम इंसानियत के लिए काम कर सकें। देखें, ये तो कुरान पाक में भी है, मुसलमान यानी कि अल्लाह ताला ने कहा काफिर आपके कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। जब हमारे दोस्त अल्लाह ने कह दिया कि नहीं हो सकते, तो फिर हम अपने पास से उन्हें दोस्त क्यों बना लें? क्या बहुत सारे और भी काफिर कंट्री हैं जिनके हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर हम उनके साथ ख़त्म क्यों नहीं करते हैं मामला? देखिए, ताल्लुकात हैं वो हमें यानी कि जो तजारत है जिस तरह वो चलती है वो उस लिहाज से चलनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम अपने ऊपर ही किसी को काबज़ कर लें। ठीक है। अपने ऊपर काबज़ कर लेंगे तो फिर तो हम ज़ाहिरी बात, फिर वो हुकूमत भी उन्हीं के हाथ में दे दें, वही हम पे करते रहें हुकूमत। हमारी बराए नाम जो हुक्मरान है घर बैठ जाएँ, मुल्क भी वो चला लें।
आपको लगता है कि इंडिया से मदद लेने से हम इंडिया को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, इंडिया पर काबिज हो जाएगा? बिल्कुल मुसल्लत हो जाएगा, ना सिर्फ इंडिया, अमेरिका तो पहले ही मुसल्लत है, इंडिया भी हो जाएगा। अभी तो इंडिया यानी हमारे पास अगर थोड़ी सी एडमी ताकत है, हम कहते हैं कि हम एडमी ताकत है, वो तो हमारे असासा जाती है, वो उन्हीं पे हमारे एडमी असासों में तो कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उनको अपने असासा जात को उनके पास वो गिरवी रख दें और उसके बाद हम उनसे यानी कि जंग करें तो हम हार जाएं और इंडिया के अंदर दोबारा शामिल हो जाएं। उसकी तो शुरू से यही सियासत है। आप मोदी के बयान नहीं सुनती, वो कहती है कि हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यूं करने पे मजबूर कर दिया, यानी उसको हमने भिखारी बना दिया है और उससे हम क्या ज़्यादा बदला ले। अगर आपने सुना हो मोदी मेरा ख्याल है कि ये हमारी अपनी करतूतें, हमारा अपना किया धरा है, इसका इल्ज़ाम हम किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, और फिर जब हम जहाँ पे इंसाफ नहीं ना होता वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यानी अल्लाह ताला उनके ऊपर दूसरों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ताला ने कहा कि जब जहाँ पे इंसाफ ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर आपके ऊपर वो लोग काबज़ हो जाएंगे। अली मोहम्मद वसीम। आपका? मोहम्मद वकास, मोहम्मद शहजाद। ठीक है, क्या करते हैं आप? हमारी पेंट की इंडस्ट्री है जी। इंडस्ट्री है, और मेरा टॉपिक भी इसी हवाले से है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। पाकिस्तान में बात करें, क्राइसिस की मेन जो वजह बताई जाती है वो ये है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। जो भी प्रोडक्ट बन रही है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें या फिर इसके अलावा हम किसी भी प्रोडक्ट्स की बात करें, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो रही है। रीज़न क्या है? रीज़न उसकी सबसे बड़ी है कि बेसिक जो इंडस्ट्री है ना हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, मतलब जितनी भी कंट्री उनके पास बेसिक तमाम चीज़ें अपनी अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ अगर हम बनाएं तो उनकी जो बेसिक चीज़ें रॉ मटीरियल वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। जैसे कि हमारी पेंट की इंडस्ट्री है, उसके तकरीबन 90% केमिकल्स जो है ना वो इम्पोर्टेड हैं, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पे छोटा वॉल्यूम है, एक छोटी सी कंट्री है, इसलिए बड़े वॉल्यूम के लिए बेसिक चीज़ें अगर हम बनाएंगे तो फिर हमें बड़े वॉल्यूम में जाके एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। नहीं, छोटी कंट्री तो नहीं हम कह सकते सर। देखें, दुनिया की 5वें नंबर पे या 6वें नंबर पे ऑलमोस्ट हम आबादी के लिहाज से आते हैं। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, हमारे से ही सेपरेट हुए 1971 में, आज उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी आज मेन जो मतलब मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि अगर बात करें इंडिया की, आज उनकी डील हुई है $5.2 बिलियन की, जिसके अंदर वो अपनी सबमरीन्स को जर्मनी के साथ उनकी डील हुई है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी कार इंपोर्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि भाई जर्मनी की कंपनी यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ऐसे ही वो ये काम करते हैं कि मतलब अगर मोबाइल की बात करें, वो भी ये कहते हैं हमारे वहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चरिंग करें। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे यूनिट लगवाते हैं बड़ी कंपनियों के? अगर हम एप्पल की बात करें, दूसरे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, जो आप बाहर दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें भी, वो आए यहाँ पे यूनिट लगाएं तो उसकी ताकि हमारी हम भी कंट्री सीखें, हमारे इंजीनियर्स या हमारे यहाँ पे जो वर्कर हैं वो सीखें, टेक्नोलॉजी यहाँ आए। उसकी बेसिक सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, हमारी यहाँ पे कंट्री में जो हमारे अदारे हैं ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जमहूरियत बहुत कम टाइम रही है, ज़्यादा देर के लिए अब हमारा जो है ना वो मार्शाल्लाह रही है। उसकी वजह से जो है ना जी यहाँ पे अदारे प्रॉपर डेवलप नहीं है और अदारे प्रॉपर काम भी नहीं करते। तो अगर जो हमारे पास आती हैं मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आती भी हैं तो उनको प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और वो क्लोज़ करते हैं और डिफरेंट कंट्री में चले जाते हैं। देखने में ये आता है कि अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खासतौर पे बात कर लें, अभी हम खड़े भी पार्किंग में हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ, कोई एक गाड़ी शायद मुश्किल से हमें मेड इन पाकिस्तान मिले। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है गाड़ियों के लिहाज से, लेकिन जी बात ये है कि जब आपने ये इन सारों की इंडस्ट्री इधर लगी है, आपने एग्रीमेंट किया है उनके साथ कि इतने साल बाद आपने जो पार्ट्स हैं वो भी इधर मैन्युफैक्चर करने हैं, नहीं किया। आप करवा सकें उसको फोर्स। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये पैसे लेते हैं। जारी बात है, हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं किया? जिसने भी गवर्नमेंट किया उसने अपने 5 साल का सोचा है, सड़क बनेगी मुझे वोट मिल जाएगा, या उसने कमीशन, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, हम कहते हैं कि कमीशन कितनी दोगे, हम पॉलिसीज नहीं देखते कि भाई यही इंडस्ट्री जो आप लगा रहे हो, क्या 5 साल बाद 10 साल बाद हमारे पाकिस्तानी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकेंगे, हम खुद अपनी ये कार या कोई भी टेक्नोलॉजी में ग्रो कर पाएंगे या नहीं। दूसरी बात है, आपने बिजनेस को फैसिलिटेट करना होता है, ना कि आपने रुकावटें डालनी होती हैं। सारी दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं ना, जो बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके लिए 1 विंडो ऑपरेशन होता है। ठीक है, बिजनेसमैन जाता है, फौरन उसका काम हल हो जाता है। इधर ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेसमैन को कोई काम पर इंडिया की बात करें, वहाँ पे जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, मैंने जो सुना है वहाँ पे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी सब्सिडी दी जाती है, इवन उन्हें जो लैंड है वो भी दी जाती है कि आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं। उसका फ़ायदा इंडिया को भी होता है, मल्टीनेशनल कंपनी को भी होता है और ओवरऑल रिलेशन भी बेहतर होते हैं।
देखें बात यह है कि अगर आप फैसिलिटेट कर देते हैं, एक मिसाल है, आप इलेक्ट्रिसिटी पे फैसिलिटी देते हैं, टैक्सेशन पे छूट देते हैं उनको फॉर द सर्टन पीरियड, उसका क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो लेबर मार्केट है ना, आपका जो गरीब है, आपका जो स्किल्ड वर्कर है, उसको जॉब मिलती है, आपके मुल्क में खुशहाली आती है, लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं। ये आप फैसिलिटी देते हैं कि आप आएँ, आप उनको एक किस्म की आप थोड़ा लालच देते हैं कि आप आएँ, हम आपकी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको रिड्यूस करते हैं, आप काम प्लांट टेक वाला सिस्टम करेंगे, आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कोई भी दोस्त जो है ना जी, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है ना वो स्टेबल नहीं है, यहाँ पे करेंसी हमारी स्टेबल नहीं है। अगर कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेरे इन्फॉर्मेशन में है, वो पाकिस्तान में अपनी करेंसी लेके आए, उन्होंने यहाँ पे बिज़नेस किया है, और जब वो अब वो इस पोजीशन पे खड़े हैं कि जितने वो अमाउंट लेके आए थे, जितने डॉलर लेके आए थे ना, अब अगर वो बिज़नेस करने के बाद अगर वो कहें ना भी हम उतने डॉलर ही परचेज़ कर सकें, तो वो नहीं कर सकते। जब तक हमारी कंट्री जो है ना जी वो स्टेबल ना हो, हमारी करेंसी स्टेबल ना हो, और यहाँ पे जो भी निज़ाम आए, जो भी गवर्नमेंट आए, जब तक हमारे इदारे जो है ना जी उसके अंदर छेड़छाड़ करना नहीं छोड़ते, उतनी देर तक कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके अलावा विजन देने की भी आई थिंक ज़रूरत है बिजनेसमैन को भी, ओवरऑल प्लेटफॉर्म। बिजनेसमैन हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं जी, हर लेवल पे, अच्छे लेवल पे इंडस्ट्रीज़ भी सब अवेलेबल हैं। सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ की कमी नहीं है जो मैंने देखा है, ठीक है। सिर्फ जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, जो हम जो फेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट आए उसको चलने दें, खुदा अल्लाह का वास्ता है कि उसको चलने दें, रिक्वेस्ट है हमारी। हमारे नेबर कंट्रीज हैं बहुत तेजी से, इंडिया की बात करेंगे, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत क्या उनके, अगर हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो देखें 1947 से उनकी जमहूरियत कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे हमारी जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई है, 2-2.5 साल चलने के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया, मोहतरमा की गवर्नमेंट आई, ख़त्म कर दिया गया, नवाज शरीफ साहब आए हैं, ख़त्म कर दिया गया। जितने भी हमारी सियासी गवर्नमेंट आई हैं, उनको 2-2.5-3 साल के बाद मैक्सिमम गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया, सिवाय एक गवर्नमेंट चली पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है। उसमें भी आपने देखा है भी कितने प्राइम मिनिस्टर उसमें भी चेंज हुए हैं। अच्छा, अभी यही शायद वजह है कि इंडिया चाइना को जो सा वो उसके मुकाबले में आता नज़र आ रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, या ओवरऑल भी वो जापान को बीट कर चुका है। और अभी जो सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, जो उनका डील चल रही है $5.2 बिलियन की, वो भी सुनने में यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में उन्होंने ये डील कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर जाएंगे और हम एग्जांपल्स देते रह जाएंगे? बिल्कुल नज़र तो यही आ रहा है जो हो रहा है। इसलिए मैं अपनी आवाम से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लीडरान से मोहब्बत करें, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन कोशिश करें। लेकिन लीडर का भी चाहिए ना, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करे। देखें जी, हमारे जो अभी जो मौजूदा लीडरान हैं ना, उन्होंने देख लिया है एज ए हमें कौम, वो परख चुके हैं भी ये कौम माज़ से वफादार नहीं है, ठीक है। क्योंकि भुट्टो साहब से बेहतर मेरा ख्याल है कि हमें लीडर कोई नहीं है, ठीक है। भुट्टो साहब के साथ हम खड़े नहीं हुए। जिस दिन भुट्टो साहब को जेल में डाला गया, अगर उस दिन हम एज ए कौम स्टैंड ले लेते, जैसे आपके सामने रेफरेंस तुर्की का है, रजब तैयब एर्दोगान को उनके जर्नैल जो है उन्होंने जेल में डाला 2016 में, जी, तो उनकी फौरी तौर पर आवाम जो है रोड पे आई है, टैंकों के नीचे लेटी हैं। तो जब तक हम एज ए कौम नहीं ना बनेंगे, इसमें तो अल्लाह ताला का भी फैसला है ना, भी जैसी वहाँ वैसे हुक्मरान। तो मैं कहता हूँ भी सबसे पहले हमें खुद ठीक करना पड़ेगा ना, मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हम सबको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब तक हम अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे और एज ए कौम नहीं बनेंगे और अपने लीडर के साथ मुखलस नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी से, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तब तक ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, मुझे ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी ये जो डील की बात हो रही है $5.2 बिलियन की, और चाइना को काउंटर करने के लिए, यानी जिन कंट्री से हम एग्जांपल के तौर पे यूज़ करते हैं, इंडिया उन्हें काउंटर करता नज़र आ रहा है, उनके साथ मुकाबला करता नज़र आ रहा है। और क्या समझते हैं आप इसके ऊपर, क्या उनकी रीज़न क्या है, क्यों वो ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं? पॉलिसीज़ में फ़र्क है, विजन में फ़र्क है, पब्लिक में फ़र्क है, एजुकेशन में फ़र्क है, या कोई और फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में? मेरा भाई इदारों में फ़र्क है। कभी आपने सुना है उनकी आर्मी ने कोशिश की है मार्शल लॉ लगाने की? नहीं। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया रह के आया हूँ, मेरे दोस्त इंडियंस भी थे। अच्छा। उनकी जमहूरियत, उनके सियासतदान भी हमारी तरह कोई करप्ट ही हैं, मतलब ज़्यादा हैं, लेकिन उनके अदारे नहीं इन्वॉल्व होते किसी भी सियासी मामले में। उनकी मजाल नहीं है कि वो किस तरह से मुदाखलत करें। हमारे अदारों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बात अब हमें कहनी पड़ेगी, और अदारों का नहीं कहेंगे, ये कहेंगे अदारों के अंदर जो लोग हैं, अदारों से तो हम देखें, हम मोहब्बत करते हैं एक सिपाही से, ठीक है, हम मोहब्बत उनकी लीडरशिप से नहीं करते, क्योंकि वो तो खाने आते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, जो आपने बोला ऑस्ट्रेलिया में रह के आए, वहाँ पे इंडियन दोस्त थे, उन्होंने बताया वो क्या सोचते हैं। देखे, जैसे अभी हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी तो बात करते होंगे पाकिस्तान के बारे में। वो क्या सोचते हैं, पाकिस्तान नीचे से नीचे क्यों जाता जा रहा है उनके ख्याल में? क्या यानी इंटरनेशनल लेवल पे क्या सोच है? देखें,
वो जो है ना वो सोचते हैं, वो तो ये सोचते हैं हमें रोटी भी नहीं मिलती। पाकिस्तान में हाँ, वो तो उनकी तो सोच ये है, उनको ये बताया गया। और इस चीज़ में वो भी क्लियर है कि हमारी जो मिलिट्री जो है ना वो नहीं हमें किसी तरह भी आगे बढ़ने दे रही, लेकिन हमें उनकी बात से सरोकार नहीं है। मतलब ये है कि हमारे मुल्क में आज तक पूरी जो 75 या 76 ईयर में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। और ये सोचने वाली बात और है। उनका प्राइम मिनिस्टर कत्ल होने के अलावा 5 साल पूरे ही करता है। ठीक है, ठीक हो गया। ये बड़ी सख्त सी बातें हैं, लेकिन हम ऐसी बातें करेंगे पाकिस्तान में तभी अवेयरनेस आएगी और बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोई लास्ट में बता दें, कोई उम्मीद नज़र आ रही है आने वाले 5 साल में, 10 साल में, कि अब भाई पाकिस्तान बेहतर होता नज़र आ रहा है, डेवलप होता नज़र आ रहा है, स्टेबल होता नज़र आ रहा है? पहले आप फिर उम्मीद एक ही है कि हर इदारा है ना वो अपनी हदूद में रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है।